हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास के कवितावली भाग के प्रश्नोत्तर। आपके जो पीछे पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर दिए हैं उनमें कुछ प्रश्न कवितावली के हैं और कुछ लक्ष्मण मूर्छा के हैं। तो हम उसमें से जितने भी प्रश्न हैं जो कि कवितावली से संबंधित हैं पहले वो पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कवितावली का। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। या ये कई बार बोर्ड में आया है, इसको बदल के भाषा बदल के प्रश्न देखिए। कवितावली के आधार पर पुष्ट कीजिए कि तुलसी को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी। आपको कवितावली के आधार पर बताना है कि तुलसीदास जी को अपने समाज की अच्छी जानकारी थी, वो सब समझ रखते थे। जब वो काव्य लिख रहे होते थे, कहा जाता है बच्चों, साहित्य समाज का दर्पण है। यानी आप जब साहित्य पढ़ते हैं तो जिस समय का साहित्य है उस समय के बारे में आपको सब समझ में आ जाता है। उस समय की कैसी आर्थिक स्थिति थी, कैसी सामाजिक स्थिति थी, क्या अच्छा था क्या बुरा था, ये सब आपको पता चल जाता है। तो अभी आपको बताना है कि हाँ सच में उनको अच्छी समझ थी। कैसे बताएंगे? कवितावली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया। वे समाज में विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही कर्म भी करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी और बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपने संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था। अभी आपने जो कुछ भी कवितावली में पढ़ा वो आपको लिखना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन ही तो किया है कवितावली में, तो आपको बताने पड़ेगा कि वो बताते हैं उनको बहुत अच्छी समझ थी। उन्होंने बताया कि उस समय समाज में भुखमरी, गरीबी, अकाल, उससे लोग पीड़ित थे। लोगों के पास खाने को भोजन नहीं था, लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी, बेरोजगार नहीं मिलता था, व्यापार नहीं मिलता था, यहाँ तक कि भीख तक नहीं मिलती थी लोगों को, और लोग मजबूर हो जाते थे और उनको दरिद्रता यानी गरीबी के दानव ने, दशानन ने, रावण ने जकड़ रखा था। और साथ ही कई बार तो इतनी बुरी दशा थी कि उनको अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों तक को बेचना पड़ जाता। तो इतनी बुरी दशा थी उनके समाज की, और उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर अपने इस कवित्व में किया है। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी अपने समाज की बहुत अच्छी समझ रखते थे। पॉइंट बना के लिखेंगे क्या क्या कहा उन्होंने कि उनको अपना समझ थी। उन्होंने बताया कि नौकरी नहीं मिलती थी, रोजगार नहीं मिलते थे, लोग गलत सही काम करते थे, धर्म अधर्म करते थे, लोग बच्चों को तक को बेच देते थे, खाने को खाना नहीं था, भीख भी नहीं मिलती थी, और जो दरिद्रता रूपी रावण था उसने लोगों को दबोच रखा था। इसलिए वो ईश्वर से कृपा मांगते हैं कि हे ईश्वर तुम आओ और इस सबसे लोगों को मुक्त करो। प्रश्न 2, पेट की आग का शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या है? इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। क्या जो बात उन्होंने कही कि जो हमारी परेशानियां हैं उसको कौन हर सकता है? ईश्वर का मेघ, यानी ईश्वर रूपी बादल ही हमारे उन दुखों को दूर कर सकता है। ये बात तब सही थी, क्या अभी भी सही है? आपको इसका उत्तर लिखना है। जब पेट की आग जलती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति हर तरह का उल्टा सीधा, अच्छा बुरा कार्य करता है, किंतु यदि वह ईश्वर का नाम जप ले तो उसकी अग्नि का शमन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। ईश्वर भक्ति का मेघ ही मनुष्य को अनुचित कार्य करने से रोकने की क्षमता रखता है। अगर हमें भूख लगी है, हम सोचे नहीं मिल रहा है, हम नौकरी मांग रहे हैं, कोई नौकरी नहीं दे, चलो चोरी कर लेते हैं। आप गलत काम कर लेंगे, फिर उस गलत काम का भुगतान करेंगे। तो अगर आप ईश्वर को याद करें, हो सकता है आप ईश्वर की प्रार्थना सच्चे हृदय से करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। तो ये ईश्वर को याद करना तो पहले भी सच था और आज भी सच है। हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है तो हम ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर में अपनी भक्ति रखो और अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। आप अच्छे काम करते हैं और इस ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य कर। हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यानी भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। यानी आप उल्टे सीधे कार्य करोगे, अपने बच्चों को बेचोगे, परेशान हो रहे हो, उससे तो अच्छा है ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर आपकी मदद करेगा। ये तब भी सही था और ये अब भी सही। प्रश्न 3,
तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुला कहो काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस सवैये में काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आ जाता। अभी उन्होंने कहा काहू की बेटी से बेटा ना ब्याहब, अब इसको उल्टा कर दीजिए, किसी के बेटे से अपनी बेटी नहीं ब्याहनी तो क्या फर्क पड़ता। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब बेटी विवाह के बाद बेटे के पास जाती है, लड़के के घर जाती है, तो बेटी का धर्म बदल जाता है, जाति बदल जाती है, सरनेम बदल जाता है, उसको उनके नियम मानने पड़ते हैं, लड़के को नहीं मानने पड़ते। लड़के विदा होकर के लड़की के घर नहीं आते, तो इसीलिए उन्होंने किसी दूसरे की बेटी की बात करी है। अगर बेटे की बात करते तो हमारे रीति रिवाज बिल्कुल उल्टे हो जाते। हमारे रिवाज तो इस तरह के नहीं है। तो तुलसीदास के युग की जाति संबंधी नियम अत्यधिक कठोर हो गए थे। उस समय लोगों में जो ये सब नियम थे, सामाजिक नियम, ये भी बहुत कठोर थे। तुलसी के संबंध में भी समाज ने उनके कुल व जाति पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। कवि भक्त था, उसे सांसारिक बंधनों में कोई रुचि नहीं थी। वह कहता है कि उसे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना, किसी की जाति खराब नहीं होगी, क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति के वर ढूंढता है। लड़की वाले किस में ढूंढते हैं शादी, कि भाई लड़का अच्छे घर का हो, ऊंचे कुल का हो। अगर नीचे कुल में चला गया तो लड़की का कुल भी खराब हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी, मुझे किसी की बेटी को अपने घर में लेकर नहीं आना है। अगर वो अपनी बेटी की बात करते तो बात बिल्कुल उल्टी हो जाती और तुलसी के परिवार की जाति खराब होती, तब तो तुलसी के खुद के परिवार की जाति खराब होती। अभी वो अपने बेटे की बात करे, इसलिए यहाँ पर ये होता तो बात बिल्कुल उल्टी हो जाती। और ये बात उन्होंने कही क्यों है, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे समाज में किस तरह की कुरीतियां चल रही थी। लोगों से विवाह, इन सब में कितनी कट्टरता थी कि लोग उस घर में नीची जाति में, छोटी जात में विवाह नहीं करते। ये जात पात, ऊंच नीच, नियम धर्म सब कुछ कितना अधिक व्याप्त था। लोग परेशान थे, भुखमरी थी, अकाल था, जात पात था, ये सब कुछ बहुत ज्यादा उस समय में फैला हुआ था, जिसको कि तुलसीदास जी देख करके और वो परेशान थे, इसलिए उन्होंने अपने सवैये में इस बात को लिखा है। चौथा प्रश्न भी इसी पर है। धूत कहो अवधूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह पढ़ने दिखने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? ये जो छंद था, धूत कहो अवधूत कहो जुलहा कहो को काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगाड़ न सो तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। अभी यहाँ पर वो कितना स्वाभिमान है उनके अंदर। बोले तो मुझे कुछ भी कहते रहो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो किस नाम से प्रसिद्ध हूँ, ईश्वर के गुलाम के नाम से। और वो मेरे लिए बहुत बड़े, मेरे स्वाभिमान की बात है कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, सब नाम बेकार है ईश्वर के भक्त के नाम के आगे। तो यहाँ वो एक स्वाभिमानी भक्त हृदय का परिचय देते हैं कि मैं तो ईश्वर का गुलाम हूँ, मुझे किसी सरनाम की जरूरत नहीं है, किसी जाति से तुम बुलाओ, किसी नाम से बुलाओ, मुझे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ उनका स्वाभिमान इसमें हमको दिखाई दे रहा है। उत्तर देखिए, तुलसीदास का जीवन सादा अभावों में बीता, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को जगाए रखा। इसी प्रकार के भाव उनकी भक्ति में भी आए। वे राम के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है, बल्कि जो कुछ उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं वह भक्त के अधिकार को दृष्टि से प्राप्त करना चाहते हैं। अभी वो राम से भी प्रार्थना नहीं कर रहे, भगवान कुछ कर दो, हे ईश्वर कुछ कर दो, ना, वो पूरे अधिकार से, क्योंकि वो राम के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, और भक्त है होते हुए उनका भगवान पर अधिकार है। तो वो भगवान से कह रहे तुम्हें तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं भक्त हूं। तो वो स्वाभिमानी भक्त हैं एक। और अपनी इसी स्वाभिमानी भक्ति का परिचय देते हुए राम से ये कहा है कि मुझ पर कृपा करो तो भक्त समझकर, ना कि किसी याचक या भिखारी समझकर। मुझ पर भिखारी समझकर कृपा मत करना, मुझे अपना भक्त समझकर मेरे ऊपर कृपा करो। और तभी वो कहते हैं मेरा मैं किस नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, राम के गुलाम के नाम से। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम मेरा भला करोगे ही करोगे। अभी यहाँ एक पंक्ति है, मांग के खैबो मसीत को सोई वो लेबो को एक न देबो को दो। इसका आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करते समय बच्चों आप प्रसंग लिखेंगे कि ये हमारी इस पुस्तक का है, पाठ का नाम क्या है, कवितावली है, उत्तरकांड से लिया गया है, और इसको किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके बाद फिर आप इसमें इसका व्याख्या लिखेंगे। तो इसकी व्याख्या क्या होगी, मांग के खैबो। तुलसीदास जी ने समाज से अपनी तटस्थता की बात कही। वे कहते हैं समाज की बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे किसी पर आश्रित नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, वे मात्र राम के सेवक हैं, वो इस ईश्वर के सेवक हैं। जीवन निर्वाह करना होगा तो भिक्षावृत्ति से कर लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, मंदिर में सो लेंगे, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है। उनका और उनके ईश्वर का जो संबंध है वो इतना प्रगाढ़ है कि उनको और किसी की आवश्यकता ही नहीं है।
पेट भरने के लिए अगर ज़रूरी पड़ा तो भी मांग के खा लेंगे और भगवान के मंदिर में जाके सो जाएंगे। और मेरा उस ईश्वर से मेरी भक्ति है, मैं उनका गुलाम हूँ। मेरे दुख दर्द कौन दूर करेगा? वो ईश्वर करेगा, क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ, उनको करना ही पड़ेगा। ये लिखते हुए आप यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि अनुप्रास अलंकार है, मांग के खैबो मसीत को मामा की आवृत्ति है, बाबा की आवृत्ति है, देव को दो, तो यहाँ दादा की आवृत्ति, यानी ये बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। एक प्रश्न है बच्चों आपका इसमें 8 के आसपास में, पेज क्वेश्चन नंबर 2 है, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी के युग का ही नहीं आज के युग का भी सत्य है। अब ये जो बात है ये पहले की नहीं, ये आज का भी सत्य है बच्चों। सूर, कबीर, तुलसीदास ऐसे कवि रहे जिनकी कविताएं आज भी प्रासंगिक हैं, जो तब सही थी आज भी सही मानी जाती हैं। तो ये आज का भी सत्य है। भुखमरी में किसानों की आत्महत्या और संतानों को बेच डालने की हृदय विदारक घटनाएं हमारे देश में घटती रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों और तुलसी के युग की तुलना करें। आज की परिस्थिति से तुलसी के युग की आपको तुलना करनी है। तो आप बताएंगे कि भुखमरी की स्थिति बहुत दयनीय होती, जब तब अकाल पड़ा था तब भी ऐसी स्थिति थी। आज़ादी जब नहीं मिली, आज़ादी से पहले कलकत्ता में एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, उस समय भी ऐसी स्थिति थी। आज भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई अकाल पड़ जाता है, तो अकालग्रस्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी ही स्थिति बन जाती है। लोगों के पास खाने को नहीं होता, दवा इलाज के पैसे नहीं होते, भूखे मर रहे होते हैं लोग। आपने पहलवान की ढोलक में भी पढ़ा कि कैसे अकाल की स्थिति में लोग अपने बच्चों तक को, उनके बच्चे तक मर गए। तो ये स्थिति आ जाती है कि अपने बच्चे को बेचना भी पड़ जाता है। और ये बात तब सही थी, और आज की स्थिति में भी अगर ऐसी कोई भयावह घटना घटती है तो यही स्थिति आज भी होती है। उत्तर देखिए, भुखमरी की स्थिति बहुत दयनीय होती है। व्यक्ति भुखमरी में, इस दयनीय स्थिति में हर प्रकार का नीचा कार्य करता है, कर्ज लेता है, बेटा बेटी बेचता है। जब कर्ज का बोझ बढ़ता है तो आत्महत्या तक करता है। आपने अभी भी हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले सुना हो कि आत्महत्या कर रहे थे किसान, बहुत से किसानों ने आत्महत्या करी। सूखा पड़ गया, उनके खेत बिक गए, उनके ऊपर कर्जा इतना हो गया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी, वो कर्ज में डूबे हुए थे। तुलसी का समाज भी लगभग वैसा ही था जैसा आज का भारतीय मध्यम वर्गीय समाज। उस समय की परिस्थिति भी बहुत भयानक थी। लोगों के पास कमाने का साधन नहीं था, ऊपर से अकाल था, लोगों में भुखमरी के किनारे तक पहुंचा दिया था। इस स्थिति से तंग आकर के लोग सभी अनैतिक कार्य कर रहे थे। बेटा बेटी का सौदा करते थे, साहूकार का ऋण नहीं उतरता था तो वो स्वयं मर जाते थे। ठीक इसी परिस्थिति हमारे समाज की है। किसान कर्ज ना चुकाने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। कह सकते हैं कि तुलसी का युग और आज का युग लगभग एक ही है। आर्थिक दृष्टि से दोनों युगों में विषमताएं रही हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो आज भी बहुत गरीब लोग भी हैं और बहुत अमीर लोग भी हैं। एक लाइन के मध्यम वर्गीय लोग कम हैं, और ये विषमता जो है वो बराबर बढ़ती ही जा रही, कम नहीं हो रही। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और जो गरीब है वो आज भी वही कष्ट, वही भुखमरी, वही परेशानियां झेल रहा है जो उस समय का समाज में झेलता था। पहले से कुछ हद तक किसान की स्थिति सुधरी है, लेकिन सारे किसानों की सुधर गई हो ऐसा नहीं है। जब कभी कोई परिस्थिति आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस समय किसान, गरीब लोग ऐसी ही विपदा का सामना करते हैं। उसके बाद का एक प्रश्न है, तुलसी के युग की बेकारी के कारण क्या हो सकते हैं? आज की बेकारी की समस्या के कारणों को साथ में मिलाकर कक्षा में चर्चा करें। आपको ये लिखने को भी आ सकता है। तो उस समय बेकारी क्यों थी? क्योंकि खेती के लिए पानी नहीं था, सूखा पड़ा हुआ था, बार बार अकाल पड़ता था, सब तरफ लूटपाट अराजकता मची हुई थी, व्यापार और वाणिज्य नहीं थे, तो इसलिए लोगों के पास रोजगार ही नहीं था। आज क्या है? आज की बेकारी कैसी है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी। लोगों के पास श्रम करने से, लोग मेहनत करने से, कोई खेती नहीं करना, सबको नौकरी चाहिए, तो इसलिए भी बेरोजगारी बढ़ रही है। कृषि कार्य के कोई करना नहीं चाहता, किसान के बच्चे भी भाग भाग करके शहरों में नौकरी करने जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, अशिक्षा बढ़ रही है, अकुशलता बढ़ रही है, यानी लोगों में स्किल नहीं रह गई, लोगों में काम करने की स्किल यानी कुशलताएं नहीं रह गई हैं। सबको पैसा तो चाहिए लेकिन काम नहीं करना है। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और हमारी पर्यावरण ये सब कुछ खराब होता जा रहा है। तो बेरोजगारी के, तब के बेरोजगारी का कारण दूसरे थे और आज की बेरोजगारी के कारण कुछ थोड़े अलग है। तुलसी के सवैया के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि उन्हें भी जातीय भेदभाव का दबाव झेलना पड़ा था। यानी तुलसीदास जी को भी जो जाति प्रथा थी, ऊंच नीच था, वो उनको झेलना पड़ा था। यही उन्होंने अपने सवैये में कहा कि लोग मुझे धूर्त कहें, तपस्वी कहें, मूर्ख कहें, राजपूत कहें, जुलाह कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या कहना चाहिए? मैं ईश्वर का गुलाम हूँ, मैं इसी को जानता हूँ, मुझे किसी की बेटी से ब्याह नहीं करना है, अपने बेटे को। तो उन्होंने भी ये सब कुछ झेला होगा, ये परेशानियां समाज की झेली होंगी, तभी तो उन्होंने अपने सवैये में लिखा। तो यहाँ इसका मतलब है उनके समाज में इस तरह का भेदभाव बहुत अधिक व्याप्त था। कवितावली
के भाग से आपके इतने प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न और आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इम्पॉर्टेंट लेसन है आपका ये। इसमें से प्रश्न अवश्य आएंगे और इसमें से पंक्तियां देकर उसका आशय स्पष्ट करने को आएगा। थोड़ा सा कठिन है, शब्दों के अर्थों को याद रखना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।